अदरक और दालचीनी की चाय पीना शुरू कर दीजिए अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है। अगर आपको शुरुआत है ना अभी, मतलब अगर अभी अभी आपको ये डिटेक्ट हुआ है कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है, तो अभी से शुरुआत में पीना शुरू कर दीजिए अदरक और दालचीनी की चाय। अभी मैं वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आपको पीनी चाहिए और क्या आपको इससे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक खास बात, आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है ये बहुत ज़रूरी है। अदरक और दालचीनी आपको कितनी कितनी मात्रा में यूज़ करनी है प्रोस्टेट की समस्या में, ये बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी पड़ेगी आगे वीडियो में। हरे कृष्णा सभी को। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अदरक और दालचीनी हम पंकज भाई क्यों यूज़ करें, क्यों हमें यूज़ करें, हमें फ़ायदा क्या होगा इस बात से। जी हाँ, बिल्कुल समझाऊंगा भी आपको। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोस्टेट के ऊपर, थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दूंगा। बाकी आपको आज तक समझ आ गया होगा कि प्रोस्टेट क्या होता है। देखिए, अमूमन 50 साल तक आते आते, मतलब 50 साल की उम्र तक 50% पुरुषों को प्रोस्टेट हो जाता है, और 90 साल तक आते आते 90% पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि क्यों होती है ये। बाकी जो थोड़े बहुत पुरुष बचते हैं इस समस्या से, वो क्यों बचते हैं पता है क्यों? उनका हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही उम्दा है, टॉप क्लास वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं। खाने पीने की आदतें उनकी बहुत ज़बरदस्त हैं, योगासन्स डेली करते हैं, उनकी पेल्विक मसल्स दैट आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर है उनकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं अपनी बात करूं, आप किसी भी पुरुष की बात करिए, पर डे द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीजेस, परंतु कुछ पुरुष बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट। और प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे कॉमन जो एक समस्या है, जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रिक्वेंट और एक्सेसिव यूरिनेशन, स्पेशली एट नाइट टाइम। जी हाँ दोस्तों, रात के समय बहुत ज़्यादा यूरिन आप लोगों को आता है। अगर रात को 2 बार से ज़्यादा पेशाब आ रहा है बिना पानी पिए, तो समझ लो आपको प्रोस्टेट की समस्या है। और अगर पानी पीने के बाद आपको पेशाब आ रहा है 2 बार रात में, तो समझ लो नॉर्मल आपने पानी पिया, पेशाब आ रहा है। तो यहाँ पर पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं कि जिन भी पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है, चाहे अभी स्टार्टिंग ही है चाहे बहुत सालों से है, तो रात को सोने से 3 घंटा पहले पानी पीना आप बिल्कुल अवॉइड ही कर दीजिए। जी हाँ, बात को समझने की कोशिश करिए। अगर 2 बार पेशाब आता है तो 10 बार आएगा, पर परेशानी डिस्कम्फर्ट आप लोगों को होगा। खैर, अब बात आती है अदरक और दालचीनी के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मैं अदरक के ऊपर। अदरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर। जिंजर कंटेन्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं अदरक के अंदर। अदरक प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और वो भी इन नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, ये जो अदरक है ना, आप इसको बहुत ही मजाक में लेते होंगे, लेकिन अदरक की चाय बनानी कैसे वो आगे बताऊंगा, और दालचीनी के दोनों को मिक्स कैसे करें वो आपके अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुनते जाइए। इसके अलावा अगर आपको जो बार बार पेशाब आ रहा है ना, उसको कंट्रोल कर देता है अदरक की चाय। मैंने बताया ना इसमें क्या है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो आप अदरक को आज से तो हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। आपका पाचन दुरुस्त रखता है ये। अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा कफ है, छाती जाम है, आपको खांसी, सूखी खांसी जा नहीं रही है, अदरक का टुकड़ा लीजिए थोड़ा सा, उसको चूल्हे में थोड़ा सा गर्म करिए, उसमें थोड़े थोड़े छेद कर दीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, जो छेद किए ना आपने अदरक के अंदर, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे उन होल्स के अंदर ना सेंधा नमक डालिए, उस अदरक को चूसना स्टार्ट करिए। आपकी सूखी खांसी में आपको ज़बरदस्त उसी समय 2-3 मिनट के अंदर असर दिखना शुरू हो जाता है। बहुत से उपाय हैं दोस्तों,
बताऊंगा कभी, अगर आपको चाहिए ना सर्दी जुकाम खांसी के ऊपर वीडियोस मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट करिएगा मैक्सिमम आज की वीडियो में, क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब सर्दी जुकाम की ज़्यादा समस्या होगी, खांसी की, छाती जाम, सांस लेने में परेशानी, नेजल कंजेशन, रात किसमें नाक बंद हो जाना, कॉमन सी प्रॉब्लम्स होता है, एलर्जिक साइनसाइटिस वगैरह। तो अगर आप चाहते हैं सर्दी जुकाम के ऊपर वीडियो बनाना तो आज की वीडियो में आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतने ही, मतलब जिस बीमारी के ऊपर ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी के ऊपर कल मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है बहुत बड़ी कॉमन, दालचीनी। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी से भरपूर है। और दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से आप समझते हैं, मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको ये रिड्यूस करती, कम करती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जितना ज़्यादा बढ़ता है ना तो प्रोस्टेट के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप सिंपल समझिए, दालचीनी और अदरक सबसे टॉप क्लास हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, बनानी कैसे वो समझिए। यहाँ पर आप लोगों ने एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें आप जो काली पत्ती यूज़ करते हैं, यू हैव टू डोंट यूज़ दैट टी। यहाँ सिंपल समझिए, आप लोगों ने अदरक, अदरक जानते हैं ना, अदरक, अदरक एक बड़ा अदरक जो होता है ना, बड़ा अदरक। अब यहाँ पर 1-2 ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अदरक कोई जहर नहीं है कि आप एक वो भी नाप नाप के पियेंगे मेरे भाई, अजीब बात है। आप अदरक लीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा होता है ना, 1/4 हिस्सा काट लो। अदरक जो बाजार से लाएंगे उसका 1/4 हिस्सा काट लीजिए। मैं कहता हूँ आप चाहे आधा टुकड़े काट लीजिए, उसको पानी में डाल लीजिए, 150 मिलीलीटर पानी में डालो, 150 ml पानी में उसको अदरक का टुकड़ा डाल दिया। अब छोड़ दो, ग्राम है ये मिलीग्राम को छोड़ दो, जितना मैंने बताया उतना समझिए आप लोग। दोबारा रिपीट कर दूँ, अदरक का एक मार्केट से अदरक लाए, उस अदरक का 1/4 हिस्सा काट लो या आधा हिस्सा काट लो, पानी में 150 ml पानी में उसको उबालने के लिए रख दो। साथ में 1 इंच की दालचीनी की लकड़ी, पाउडर वाउडर नहीं लाना है, पाउडर लाना है तो भैया चम्मच का आप आधा चम्मच डालो या 1/4 हिस्सा डालो। लेकिन मैं सिंपल बात बोलता हूँ, कुछ जहर नहीं है सब चीज़ें मेरे भाई, कि ज़्यादा खा लो तो नुकसान होगा, कम खा लो तो सर्दियाँ वैसे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। आपने सिंपल 1 इंच की जो दालचीनी की लकड़ी नहीं होती है, मैं तभी बोलता पाउडर वाउडर मत लाया करो यार, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट है कि नहीं है, प्योर है कि एक्चुअली में वो। सिंपल सी बात है, लकड़ी लाया करो दालचीनी की, आप पुरुष भाई, दालचीनी की लकड़ी एक इंच नाप लो, उसमें डाल दो उबलने के लिए, थोड़ा सा कूट दो, उसमें डाल दो, उबलने दो। जब 150 जो मिलीलीटर पानी है, 125 ml रह गया तो उसको पी लीजिए, सुबह शाम खाली पेट, क्या इशू है। अगर चाहते हैं बहुत और ज़्यादा फायदा हो, तो आपको पी नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो उसमें 1 चम्मच शहद का मिला लीजिए। अगर डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, तो भाई शहद मत मिलाइए, शहद का कोई फ़ायदा तो है नहीं प्रोस्टेट में, ठीक है। बस तो मत मिलाइए, ऐसे टेस्ट के लिए। जैसे मैं पीता हूँ, मैं अदरक सॉरी शहद मिला लेता हूँ उसमें, मैं तो अदरक वगैरह तो आपको बताया था वीडियो, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। अदरक में कैर्बोनेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं दोस्तों, आप मानिए इस बात को। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं इस और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए, मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फिलहाल ये चाय पीजिए, आराम से लाइफ को एंजॉय करिए, खाइए पिए, अच्छी चीज़ें खाओ, कोई इतना डर के भी नहीं रहना कि खाना पीना बंद कर देना, बस बाजार की चीज़ें नहीं खानी, दूर से बनी चीज़ें नहीं खानी। बाकी घर का बना कभी कभार परांठे भी खा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन परांठे भी किस चीज़ के, हफ्ते में 1 दिन परांठे खा लो, किस चीज़ के, या तो तेल के या सूरजमुखी के तेल के या वर्जिन कोकोनट ऑयल के। सिंपल सी बात, तीनों तेल में से एक तेल यूज़ कर लो। सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, मैं पर्सनल चॉइस जो मैं यूज़ करता हूँ घर पे, दैट इज तिल का तेल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करने में आपकी मदद करते हैं, मतलब स्वस्थ रखते हैं। ये समझ लो प्रोस्टेट की हेल्थ को ना नरिशमेंट देते हैं, सपोर्ट करते हैं अच्छी हेल्थ को, कि स्वस्थ रहे 100 साल तक। तो ज़्यादा घबरानी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है वीडियो में जो समझाने की मैंने कोशिश की। बाकी भैया ठंड हो गई ज़बरदस्त बार, थोड़ा ठंड से बचाव करें, स्वेटर वगैरह पहनना शुरू कर दी। हिमाचल में तो ठंड ज़बरदस्त हो गई मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो भैया लाइक शेयर करना, मैं कंजूसी नहीं किया करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।